क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमको क्या कर रखा है कि 2 एपी दे रखी हैं कि 2 एपी दे रखी है। उन्होंने बोल रखा है कि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि डी दोनों में सेम है। मान लो हमारे पास 2 एपी हैं। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एपी और ये मान लिया हमारे पास सेकंड एपी है। तो उनमें क्या है, पहला हमको क्लू दे रखा है कि जो इनके 100 टर्म है, दोनों की 100 टर्म निकालोगे यानी कि ए 100 निकालोगे दोनों का, उनके बीच का डिफरेंस है जो 100 है। और उसने क्या पूछ रखा है कि अगर मैं इसकी 1000 टर्म निकालूं और इनके बीच का डिफरेंस करूं तो कितना आएगा, ये आपको उसने पूछ रखा है। तो हमने लेट कर लिया, लेट इन फर्स्ट एपी, लेट दी फर्स्ट टर्म है हमारे पास a1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। उसके बाद a 100 कैसे निकालते हैं, मैंने इसको a डैश का नाम दे दिया। a डैश इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a प्लस में 99 d, इसको मैंने नाम दे देते हैं a1 नाम दिया है तो a1। उसके बाद इन सेकंड एपी दूसरी एपी में हमने फर्स्ट टर्म को नाम दे दिया a2, d दोनों में से कॉमन है तो a डबल डैश नाम दे दिया इसको, a डबल डैश 100 इक्वल टू में a2 प्लस में 99 d। अब मेरे को गिवन है क्या कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, के उनके दोनों 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100 है, यानी कि a डैश 100 माइनस में a डबल डैश 100 इक्वल टू में 100, ये मेरे को गिवन है। a डैश 100 कैसे निकालते हैं, a1 प्लस में 99d माइनस में a डबल डैश 100 कैसे निकालते हैं, a2 प्लस में 99 d इक्वल टू में 100। तो यहां से मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस माइनस से माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। a1 माइनस में a2 इक्वल टू में 100, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, पूछा क्या है कि इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। व्हाट विल बी डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, के उनके 1000 पदों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि उसने पूछा है a1 डैश 1000 माइनस में a डबल डैश 1000 इज इक्वल टू में कितना होगा। अब ये कितने कैसे निकालते हैं हम, a1 प्लस में 999, a1 प्लस में 999 d ऐसे निकालते हैं, माइनस में कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस में 999 d, ये निकालना है। तो ये ब्रैकेट ओपन किया, a1 प्लस में 999 d माइनस में a2 माइनस में 999 d इज इक्वल टू में, तब ये कैंसिल हो रहा है। अब a1 माइनस में a2 इज इक्वल टू में, ये किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 100 के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 माइनस में a2 इज इक्वल टू में 100, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 100। अगर वो आपको कितनी भी टर्म पूछता, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, कॉमन डिफरेंस जब उसने बोल दिया डी सेम है, यानी कि मान लो 100 से टर्म चली, चाहे कितनी भी हो जाए, क्या पता 99 टर्म पूछे, 999 कितनी भी टर्म पूछे वो, तब कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उन दोनों में क्या पता सिर्फ ये हो कि एक तो हो 2 और एक हो 102, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 100 का। ये मान लो फर्स्ट एपी का a1 है, ये फर्स्ट एपी का है a1 2 और ये सेकंड एपी का है a2, इनमें दोनों का डिफरेंस मान लो कितना है, 100 का है। तो चाहे कितनी भी टर्म कर ले, क्योंकि d क्या है, 0 है, इसका मतलब d दोनों में सेम है ना, तो d 0 ही हो सकता है, या d कोई भी सेम है तब भी। क्लियर सभी को। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात। वो कहता है हाउ मैनी डिजिट, 13 क्वेश्चन 14 15 ये तीनों ही सेम से हैं, ध्यान से करने के हैं और इजी है, इनमें से ही लगभग एक आता है क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन वो कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 से भाग्य होने वाली 3, क्या कहते हैं 3 डिजिट, यानी कि 3 संख्याओं, कितनी 3 संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती है। अब 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या कहां से होती है, 3 डिजिट, यानी कि होती है शुरू 100 से, और एंड कहां पर होता है, 999 पे। यहां तक क्लियर सभी को। लेकिन उसने बोला है ये क्या था, 101 102, उसने बोला है कि जो 7 से भाग होती हैं वो क्या 107 से भाग होता है, नहीं, 101 नहीं, 2 3 4 5 होता है भाग, यानी कि तो या तो आपने लिखना है सिंपल
डिविजिबल बाय 7, ये लिखना आपने 3 डिजिट यूनिट, यानी कि 3 डिजिट यूनिट वाली है ये होगी। उसके बाद डिविजिबल बाय 7, 7 से भाग होने वाली कौन सी है? 105। यहां से स्टार्टिंग होगी 105 से, क्योंकि ये क्या है 7 से भाग नहीं होती। अब एंड से भी देखना पड़ेगा ऐसे ही हमको, क्या 999 7 से भाग होता है? नहीं। 999 998 नहीं होता, 997 नहीं होता, ऐसे से करके आपका लगभग आएगा 994। मेरे को ध्यान हो चुका है, बहुत बार करवाया ना इसलिए 994 ये आपका आ गया। क्लियर सभी को? पता लग गया। और डिविजिबल बाय 7 यानी कि आपका डी है 7। डिविजिबल बोल दे आपको, मल्टीप्लिकेशन बोल दे तो उसमें डी आपका 7 है। अब ए कितना है मेरे पास? 105। और ए एन, ये सबसे लास्ट टर्म ही है ना, ए एन कितना है? 994। उसने पूछा हाउ मेनी टर्म है, यानी कि आपको टर्म ही निकालनी है। फाइंड द टर्म ऑफ 3 डिविजिबल बाय 7। उसने बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म, 3 डिजिट नंबर या 3 डिजिट टर्म हो जाती, तो यानी कि आपको निकालना है एन। हमारे पास फार्मूला क्या है? ए एन का ही, ए प्लस में एन इंटू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है? 994 इज इक्वल टू में ए कितना है? 105 प्लस में एन कितना है नहीं पता, माइनस 1 इंटू में डी कितना है? 7। इसको ले जा रहा हूं 994 माइनस में 105 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 इज इक्वल टू में सॉरी इंटू में है 7। अब इसमें से माइनस किया तो यहां पर बच गया 9 और फिर हो गया 8 और ये हो गया 8, 88 9 आ गया। और ये 7 मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड में इज इक्वल टू में रह गया n माइनस के 1 को डिवाइड करते हैं 1, ठीक है, ये डिवाइड हो गया 1, उसके बाद रह गया 2 और ये हो गया 7 इज इक्वल टू में n माइनस में 1। ये n माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 2 7 प्लस में 1 इज इक्वल टू में n। ये आ गया आपका 128 इज इक्वल टू में n। ये आ गया आपका, यानी कि 128 टर्म है जो 3 डिजिट नंबर हैं जो डिवाइड होती हैं 7 से। नंबर कर लेना है। क्लियर सभी को? उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। सारे ही सेम से हैं, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन दी 10 टू मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि जो 4 से मल्टीपल होती हैं वो कौन सी है जो बिटवीन 10 टू 15, ये 10 डिवाइड होता है, यानी कि 10 टू 50 का मतलब 10 11 12 13 डैश 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 250, यानी कि 250 एंड में है, उससे पहले 249 भी है, 248 भी है, 247 भी है। यानी कि आपको बताना है जो 4 से भाग होती है इनमें कितनी डिजिट आएंगी। क्या 10 भाग 4 से भाग होता है? नहीं, 11 12 होता है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल ऑफ 4 यहां से लिखोगे आप तो आ गया 12, फिर होता है 16 डैश डैश करके ऐसे 250 होता है, नहीं होता 249 नहीं 248 होता है। क्लियर है तो सभी को? तो ए कितना आ गया यहां से 12, क्योंकि ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि 4 मल्टीपल बोला है ना 4 के, तो यानी कि 4 ही होएगा। उसके बाद ए एन कितना आ गया आपके पास 248, निकालना क्या है एन, निकाल लोगे? चलो निकाल देते हैं। ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 248 इज इक्वल टू में ए कितना है 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है 4, ये 12 इधर चला गया 248 माइनस में 12 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में आ गया 4, तो ये आ गया 236 इज इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में इज इक्वल टू में रह गया एन माइनस में 1, कैंसिल किया कितना आ गया 5 9 आ गया, ये आता होगा ना 5 9 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 उधर जाके प्लस का, तो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू में एन। दैट इज योर आंसर। क्लियर सभी को? मल्टीपल आ जाए या डिवाइड आ जाए और 4 बोले और 6 बोले तो आप ध्यान रखना, तो डी उसमें 4 या 6 जो भी होगा वही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है वो कि फॉर व्हाट वैल्यू n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। वो कहता है कि कौन सी टर्म के लिए हमारा जो nth टर्म ऑफ 2ap है जो इक्वल होगी, यानी कि आपके पास उसने 2ap दे रखी है। फर्स्ट एपी में उसने दिया है, क्या दे रखा है कि 63 65 67 डैश डैश डैश। सेकंड एपी, ये थोड़ा सा गैप दे लेते हैं। सेकंड एपी आपको दे रखी है 3 10 17। वो कहता है फॉर n की वैल्यू क्या निकालूं, दोनों में n की वैल्यू क्या निकालूं, या n कौन सी टर्म है, विच टर्म कि दोनों के एपी इक्वल बने, यानी कि दोनों में ऐसी कौन सी टर्म है, यानी कि क्या आपका आगे ये जैसे बढ़ रही है, ये इससे ज्यादा बढ़ रही है, मान लो ये कौन सी टर्म है कि दोनों जाकर मान लो यहां पर भी जैसे मान लो 100 आ गया तो यहां पर भी 100 आ जाए, ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जो जहां पर ये जाकर दोनों एक हो जाती है। तो यहां पर देखते हैं हम, ए कितना है यहाँ पर 63, डी कितना है हमारे पास 65, a2 माइनस a1, डी का फार्मूला क्या है a2 माइनस a1, यानी कि 65 माइनस में 63 इज इक्वल टू में 2। अब n नहीं पता, an निकाल लेते हैं, n का फार्मूला है हमारे पास, an का फार्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an इज इक्वल टू में a कितना है, a है मेरे पास कितना है 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना है 2। उसने बोला कि दोनों का an इक्वल हो, यानी कि an इक्वल आए तभी तो, यानी कि उसने बोला है कि यहाँ पर 100 है मान लो और यहाँ पर भी 100 है, ये इक्वल है, लेकिन ये कौन सी टर्म है ये तो बता रखा है कि कोई इन दोनों में आगे जाकर कोई दो टर्म ऐसी आती है, एक टर्म ऐसी आती है जो दोनों आपस में मैच खाती है, लेकिन वो ये बताने कि आपको कौन से नंबर की टर्म है, इसीलिए मैं an इसका और इसका दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी a कितना है इस AP में 3 और d कितना है a2 माइनस a1, यानी कि 10 माइनस में 3 इज इक्वल टू में 7। n नहीं पता, an कैसे निकालते हैं, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an a कितना है 3 प्लस में n नहीं पता इंटू में d कितना है 7। अब मैं लिखता हूं गिवन an आर सेम इन बोथ एपी। उसने बता रखा है कि दोनों में कोई an है, कोई एक टर्म है, वो हमको नहीं पता, दो सेम है, लेकिन आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, यानी कि an ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू में an ऑफ सेकंड एपी। क्लियर सभी को यहां तक। an ऑफ फर्स्ट एपी यानी कितना है 63 प्लस में n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू में यहां पर 3 प्लस में मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7n माइनस में 7। अब ऐसे करते हैं, n वालों को उस तरफ ले जाता हूं मैं, बाकी को इधर ले आता हूं। पहले देखते हैं क्या बचता है, यहां से 61 बच गया, 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू में माइनस का 4 प्लस में 7n, ये उधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो 61 प्लस में 4 बन गया, इधर आके उधर बन गया 7n माइनस में 2n, तो बन गया 65 इज इक्वल टू में 5n, ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड में 65 बाय में 5 इज इक्वल टू में n, तो ये आ गया 13, यानी कि n कितना आ गया आपका 13, दैट इज योर आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? आई होप कि सभी को 15 भी क्वेश्चन भी क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास 16 क्वेश्चन है, वो कहता है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। डिटरमाइन एपी, आपको क्या निकालना है, यानी कि आपको एपी है जो निकालनी है। एपी का मतलब निकालना है आपको a1 a2 a3, यानी कि कोई 2-3 टर्म निकालनी होती है एपी में, जब भी आपको दे दे, यानी कि ये चीज आपको निकालनी है। उसके बाद उसने बोला whose थर्ड टर्म इज 16, whose थर्ड टर्म यानी कि थर्ड गिवन है मेरे पास, थर्ड टर्म इज 16, यानी कि a3 आपके पास दे रखा है 16। a3 कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, जितना हो उसको उतना सोल्व करके रखो।
उसके बाद उसने क्या बोला आगे, एंड 7 टर्म इज एग्जिस्ट 5th टर्म बाय 12। उसके बाद सेकंड कंडीशन दी है उसने, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, यानी कि ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट केस कर लो। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में उसने गिवन है कि 7 टर्म इज एग्जिस्ट 5th टर्म, यानी कि 7 टर्म, जिसकी 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि 7 टर्म है बराबर है अगर मैं 5वीं टर्म में 12 को जोड़ दूं, यानी कि आप लिख सकते हो उसको, ऊपर लाइनिंग जो दे रखी है आपको, यानी कि अब A7 कैसे निकालती है, यहीं से मैं D वगैरह निकाल लेता हूं, इसको सोल्व कर लेते हैं जी से। तो यहां से अब A7 कैसे निकालते हैं, A + 6D इक्वल टू में A5 + 12 है, A5 कैसे निकालते हैं, A + 4D प्लस में 12। ये क्वेश्चन नंबर 7 यानी 8 है, वैसा ही ये इतना स्टेप, वहां से आपकी D की वैल्यू आएगी जो आपको यहां पर रखनी है। तो A वाले सेम साइड या A और D वाले दोनों सेम साइड ले आते हैं, तो A माइनस में A प्लस में 6D माइनस का 4D इज इक्वल टू में 12। तो ये हो गया A से कैंसिल, 6 में 4 गया, 2D इज इक्वल टू में 12, D इज इक्वल टू में 12 बाय में 2 कैंसिल करके आ गया 6। D कितना आ गया आपका 6। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। D का मान समीकरण 1 में रखने पर या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं A प्लस में 2D, D कितना है 6 इज इक्वल टू में 16, A इज इक्वल टू में उधर चल जाएगा 16 माइनस में 12 इज इक्वल टू में हो गया 4। A कितना आ गया आपका, अब 4 आ गया, क्लियर है। अब मैं निकालता हूं A2। अब A2 कैसे निकालते हैं, A2 क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को AP बतानी है। AP का मतलब क्या होता है, A1 A2 A3, 2-3 AP बतानी होती है स्टार्टिंग, यानी 2-3 टर्म बतानी होती है। अब A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D, A2 इज इक्वल टू में A कितना है 4 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में D कितना है 6 इज इक्वल टू में 10, यानी कि A2 आपका आ गया 10। A3 आपके पास दे रखा है 16, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा 4 10 16, लास्ट में लिखना होता है ये, दैट इज योर आंसर। क्लियर है सभी को। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, ध्यान से पढ़ने क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। उसने आपको AP दे रखा है 3 AP है जो 3 8 13 डैश 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 2 5 3। देखो उसने क्या बोला है, फाइंड क्या निकालना है 20 टर्म फ्रॉम लास्ट के, लास्ट से लास्ट वाले को पहले रखोगे आप, यानी कि उल्टा करना शुरू, यानी कि आपको इसको टेबल को उल्ट देना है, यानी कि अब आपके पास टेबल हो जाएगी 253। कितने गैप है यहाँ पर 5 का गैप है, ये तो बढ़ रहा है, अब उल्टा करूंगा तो घटेगा 253 248, यानी कि आप यहां से करते हैं इसको टर्म फ्रॉम लास्ट। ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि यहां सिंपल करता हूं पहले मैं, A कितना दे रखा है मेरे पास यहाँ पर 3, या D निकालता हूं यहां से मैं A2 माइनस में A1, यानी कि 8 माइनस में 3 इज इक्वल टू में 5। जब मैं उल्टा करूंगा तो D भी मेरा क्या हो जाएगा फ्रॉम लास्ट, या फिर आप सिंपल ले लो इसको 253, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट कर लेते हैं। लास्ट का मतलब आपको दिख रहा है गैप यहाँ पर 5 का है 253, तो आ जाएगा 248 डैश डैश डैश। ये सिर्फ एक टेबल तक दिखा दो, आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 का गैप, वहां पर भी 5 का गैप, यानी कि D है। अब देखो यहाँ पर तो बढ़ रहा था, वहां पर है घट रहा है, क्योंकि उल्टा कर दिया, यानी कि लिख सकते हो आप D तो यहाँ पर तो था 5, लेकिन उसके बाद क्या हो गया फ्रॉम लास्ट D विल बी नेगेटिव, D क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव माइनस के 5 हो जाएगा, यानी कि अब A कितना हो गया आपका 253, D कितना हो गया माइनस का 5। उसने बोला 20 टर्म, यानी कि निकालना आपको क्या है A20। क्लियर है, A20 कैसे निकालते हैं, A प्लस 19D, A20 इज इक्वल टू में A प्लस यानी कि 253 प्लस में 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, यानी कि 253 माइनस में 95, यानी कि
A20 आपका आ जाएगा 198, दैट इज योर आंसर। शायद यही आता होगा, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, जो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। गिवन क्या है आपको? सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज इक्वल टू 24, यानी कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, सम का मतलब जोड़, यानी कि A4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24। ये आपको इक्वेशन बन गई। यहां से आप अब A4 कैसे निकालते हैं? A प्लस 3D, जितना सब होता है वो कर लो, उसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्लस में A8 कैसे निकालते हैं? A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। A और A 2A प्लस में 3 और 7 10D इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर सभी को? उसके बाद और क्या गिवन है? और आपको गिवन है कि 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44, यानी कि सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44, यानी कि A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू में 44। अब A6 कैसे निकालते हैं? सेम ऊपर वाला, A प्लस में 5D। A10 कैसे निकालते हैं? A प्लस में 9D इज इक्वल टू में 44। यहां तक क्लियर सभी को? अब यहां से इक्वेशन बनी A और A, 2A इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, 2A प्लस में 5 और 9 14D इज इक्वल टू में 44, इक्वेशन सेकंड। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, के इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड में से घटा दिया, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर समीकरण यानी कि 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44, इसमें से माइनस करना है 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24, कैंसिल, क्योंकि 2A 14 में 10 गए 4D इज इक्वल टू में रह गया 20D इज इक्वल टू में 20/4, कैंसिल करके आ गया 5D, कितना आ गया आपका 5 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पुट ऊपर कर लेते हैं। चलो वैसे निकालना क्या है इसमें, तो मैंने भी देखा, इसमें निकालना है फाइंड दी 3 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि 3 टर्म निकालनी है स्टार्टिंग की, कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है? डी आ गया हमारे पास 5, पुट दिस वैल्यू, ऊपर लिख रहा हूं मैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये साइड जो भी रख लो आप, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2A प्लस में 10D कितना आया 5 इज इक्वल टू 44, उधर चला जाएगा 2A इज इक्वल टू 44 माइनस में 50, 2A इज इक्वल टू में 6 आ गया, A इज इक्वल टू में आ गया आपका माइनस का 6 बाई में 2 कैंसिल करके आ गया माइनस का 3। क्लियर सभी को? A आ गया आपके पास और D आ गया। आपको निकालना क्या है? फर्स्ट 3 टर्म निकालने, फर्स्ट 3 टर्म का निकालना है। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है A1 A2 और A3। अब A1 आ गया आपका माइनस का 3, अब A2 क्या आएगा आपका? A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस D, यानी कि माइनस का 3 प्लस में 5, ये आ गया आपका 2। अब A3 कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D, यानी कि माइनस का 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि माइनस का 3 प्लस में 10 इज इक्वल टू में आ गया आपका 7, दैट इज योर आंसर। क्लियर सभी को? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए अभी तो ये आपको क्वेश्चन भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के मैं आपको हिंट दूंगा, आप सभी ने अपने आप करना है और मेरे पास पर्सनली फिर सोल्व करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 19 वो कहता है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 इन एनुअल सैलरी, यानी कि साल में सैलरी मिलती थी उसको, यानी कि पर मंथ लगा लो, उसको साल में मिलती थी। कितनी मिलती थी? 5000 मिलती थी वैसे पर मंथ, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ती थी साल में 200 रुपए, हर एक साल बढ़ती थी। इन विच ईयर डिड इज इनकम 7000, कि कौन से साल में उसकी तनख्वाह है जो 7000 रुपए तक हो जाएगी। स्टार्टिंग वर्क कब किया? 99। फर्स्ट सैलरी कौन सी है? फर्स्ट सैलरी यानी कि ए कितना है आपका 5
1000 रुपए। इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि इसका मतलब हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी कि आ गया आपका डी कितना आ गया आपका 200 रुपीज। क्लियर है? और उसको कौन से साल में, इन विच ईयर कौन से साल में ही गेट द सैलरी, डिड ही हिज इनकम विल बी 7000 के 7000 तक हो जाएगी। कौन से साल में? यानी कि स्टार्टिंग कर दी 5000 से, 2200 रुपए बढ़ रहा है, और आखिरी में क्या है 7000 सैलरी तक पहुंचना है उसको। यानी कि ए कितना है आपके पास 5000, डी कितना है 200, ए एन कितना है आपके पास 7000। अब निकालना क्या आपने, एन निकालना है कि कितने सालों में हो जाएगी। एन कैसे निकालते हैं? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ट्राई इट्स योर सेल्फ। क्लियर सभी को? ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद मंडे को फिर आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट भेजूंगा मैं आपको सभी के पास, जो आप सभी ने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को कहता है रामकली सेव 5 रुपीज इन पर वीक। फर्स्ट वीक, पहले वीक में उसने 5 रुपए बचाए ऑफ द ईयर एंड इंक्रीजिंग हिज वीक सेविंग बाय द 1.75 पैसे एंड एनथ वीक। क्या पता कितने हफ्तों तक उसने पैसे बचाए। हर वीकली सेविंग इनकम बिकम 20.75 पैसे। तो फाइंड द वीक। वो कहता है कि फर्स्ट सेविंग ऑफ रामकली, फर्स्ट वीक कर लेना यहां पर। रामकली कितनी है 5 रुपीज, ठीक है जी, 5 RS। उसके बाद उसने क्या किया, पर वीक बचाने लग गया, पर वीक इंक्रीमेंट सेविंग कर लो या पर वीक सेविंग कर लो। पर वीक सेविंग, ये तो आपकी फर्स्ट सेविंग हो जाएगी। पर वीक सेविंग हो गया 1.75 पैसे। एंड उसको लास्ट वीकली सेविंग कितनी होगी, हर वीकली सेविंग बिकम कितनी होगी, हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 पैसे। यानी कि आखिरी में इतना हो गया। क्या पता उसने कितने हफ्तों बचाया। तो फाइंड दी वीक आपको बताना है कितने हफ्ते निकालना है, यानी कि आपको निकालना है एन। आपको 5 रुपए दे दिया और लास्ट में 20 रुपए 75 पैसे तक उसकी सेविंग हो गई। यानी कि ए कितना है आपके पास 5, ए भी बन गया आपके पास। ये डी कितना है, कितने रुपए बचा रहा है 1 रुपए 75 पैसे। ए एन कितना हो गया 20 रुपए 75 पैसे। तो आपने यहां से निकालना क्या है एन। फार्मूला क्या है ए एन का, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। चलो मैं आगे, आप ही करोगे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मंडे को आपके पास एक रिटर्न टेस्ट आएगा, जिसको आप सभी ने सोल्व करके मेरे पास वापस भेजना है पर्सनली में, बिना कोई ज़्यादा मैसेज लिखे। सिर्फ अपना नेम और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करे होने चाहिए, जो मैं आपको रिटर्न में दूंगा। टेस्ट होगा मंडे को आपका।